हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल नॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे होम लोन के बारे में। यानी कि यदि आप किसी भी बैंक में होम लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो आप किस-किस टाइप के होम लोन ले सकते हैं। तो आइए अब हम एक-एक करके होम लोन के टाइप के बारे में जान लेते हैं कि आप किस-किस टाइप के होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और होम लोन के क्या-क्या टाइप है। फ्रेंड्स, सबसे पहले कैटेगरी है होम लोन बिल्डर परचेज़। फ्रेंड्स, आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि होम लोन बिल्डर परचेज क्या है। यानी कि यदि कोई कस्टमर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहा है और वो प्रॉपर्टी चाहे अंडर कंस्ट्रक्शन हो या तो रेडी टू मूव हो, वह यदि डायरेक्ट बिल्डर से परचेज कर रहा है तो ऐसा लोन बिल्डर परचेज के अंडर आता है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है रीसेल परचेज। यदि कोई भी कस्टमर कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहा है और यदि वो प्रॉपर्टी कोई सेलर से खरीद रहा है तो ऐसा लोन रीसेल परचेज के अंदर आता है। नेक्स्ट कैटेगरी है होम लोन सेल्फ कंस्ट्रक्शन। यदि कोई भी कस्टमर अपने खुद के ओन प्लॉट पर कोई रेसिडेंशियल हाउस बनाना चाहता है तो ऐसा लोन सेल्फ कंस्ट्रक्शन के अंदर आता है। नेक्स्ट कैटेगरी है होम लोन प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन क्या है। जैसे कि कोई भी कस्टमर प्लॉट खरीदने के लिए लोन ले रहा है और वही प्लॉट पर वो अपना खुद का हाउस बनाना चाहता है और उसके लिए भी वो लोन ले रहा है तो ऐसा लोन प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन में आता है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है होम एक्सटेंशन। जैसे कि कोई भी कस्टमर जो उनका एग्जिस्टिंग हाउस है उसमें कुछ एक्सटेंशन करना चाहता है, यानी कि किसी का अगर इंडिपेंडेंट हाउस है और वह उसे 1+1 करना चाहता है या 1+3/4 ऐड करना चाहता है तो ऐसा लोन होम एक्सटेंशन में आएगा। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है होम इम्प्रूवमेंट। जैसे कि कोई भी कस्टमर का एग्जिस्टिंग हाउस है और यदि रिनोवेट करना चाहता है विदाउट कोई भी स्ट्रक्चर को चेंज किए हुए तो ऐसा लोन होम इम्प्रूवमेंट में आता है। फ्रेंड्स, होम एक्सटेंशन और होम इम्प्रूवमेंट में यह डिफरेंस है कि आप होम एक्सटेंशन में आपका जो भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस कर सकते हैं तो ऐसा लोन होम एक्सटेंशन में आता है। तो यदि आप होम एक्सटेंशन के लिए लोन ले रहे हैं तो आपका जो भी एग्जिस्टिंग होम का स्ट्रक्चर है उस पर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। आप उसको रिनोवेट कर सकते हैं या अंदर से कुछ इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, बट आप उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसा लोन होम इम्प्रूवमेंट में आता है। नेक्स्ट कैटेगरी है बीटी, यानी कि बैलेंस ट्रांसफर। फ्रेंड, जैसे कि यदि आपका किसी भी बैंक में होम लोन चल रहा है और यदि आपको लगता है कि वह होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा है और यदि आप वह लोन को किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं जहां की कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको होम लोन मिल रहा है तो ऐसे लोन को बैलेंस ट्रांसफर लोन कहते हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है बीटी प्लस टॉपअप, यानी कि बैलेंस ट्रांसफर प्लस टॉपअप। फ्रेंड्स, जैसे कि यदि आपका किसी बैंक में होम लोन चल रहा है और यदि आप वो किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं और वह ट्रांसफर करने के बाद आप वो लोन के बाद कुछ एडिशनल अमाउंट बैंक से डिमांड करते हैं तो ऐसे लोन को टॉपअप लोन कहते हैं। और आप टॉपअप लोन का यूज किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आप पर्सनल यूज के लिए या तो आपका लोन क्लोज करने के लिए या तो आप आपका होम रिनोवेशन एटसेट्रा किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं तो ऐसे लोन को बीटी प्लस टॉपअप कहते हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है सेलर बीटी, यानी कि सेलर बैलेंस ट्रांसफर लोन। फ्रेंड्स, यदि आप कोई भी रीसेल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं और यदि वह प्रॉपर्टी पर जो भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उस पर वह सेलर का ऑलरेडी किसी बैंक से लोन है तो ऐसे केस में यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी के लोन लेने जाओगे तो बैंक वाला सबसे पहले वो प्रॉपर्टी पे जिस भी सेलर का लोन चल रहा है वह लोन क्लोज करेगा तो ऐसे लोन को सेलर बीटी लोन कहते हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है इंटरनल टॉपअप लोन। फ्रेंड्स, यदि आपका किसी भी बैंक से ऑलरेडी होम लोन चल रहा है और वह होम लोन का रीपेमेंट आप काफी अच्छे से कर रहे हैं और यदि आपको इन फ्यूचर कुछ एडिशनल पैसे की रिक्वायरमेंट है जो कि आपका होम लोन ऑलरेडी चल रहा है उस पर आप कुछ एडिशनल टॉपअप बैंक से लेना चाहते हैं जो कि आप किसी भी रीजन से ले सकते हैं, जैसे कि मैरिज पर्पस या तो होम रिनोवेशन के लिए या तो आपका लोन क्लोज करने के लिए एटसेट्रा। यदि आप कुछ भी रीजन से कुछ एडिशनल टॉपअप लोन उस लोन पर लेना चाहते हैं तो ऐसे लोन को इंटरनल टॉपअप लोन कहते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे लोन को इंटरनल टॉपअप लोन इसलिए कहते हैं बिकॉज आपने ओवर बैंक से ऑलरेडी होम लोन लिया हुआ है जिस पे आपका ऑलरेडी लोन चल रहा है और यदि आप उस पर कुछ भी एडिशनल अमाउंट लेना चाहते हैं तो ऐसे लोन को इंटरनल टॉपअप लोन कहते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज के वीडियो में इजीली समझ में आ गया होगा कि होम लोन कितने टाइप के होते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि बहुत से लोगों को यह बैंकिंग का टर्म समझ में नहीं आता कि इसका मीनिंग क्या होता है और उन्हें कभी कभी जो भी बैंक वाले या तो कोई जो एजेंट होते हैं जैसे एक्सप्लेन करते हैं उसे वह सही मान लेते। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज का ये वीडियो बना दूं ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाए और आपको कोई फंसा ना सके। फ्रेंड्स, यदि आपको आज के वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और हाँ, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर बैंकिंग लोन्स और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी।